सकता है। देखिए ज़्यादातर मामलों में देखा गया कि लोगों के जन्म की तारीख पीएफ रिकॉर्ड्स में गलत दर्ज होती है। अगर ऐसा है तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए अगर आपके साथ भी यह परेशानी है तो आज के इस पोस्ट में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे कि यदि आप पीएफ रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए पीएफ रिकॉर्ड्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे ठीक रखें कि जिस टेक्निक से आपको रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दूंगे के विस्तार में। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आप लोग पिक बेच कर पैसा कमा सकते हो। पिक बेचने के अलावा आप लोग अपनी कला को दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर आप जैसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया जाए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पर जान सकते हो। जैसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे एक मीशो ऐप है, इस पर आप लोग अपना सामान बेच सकते हो, यहाँ से खरीद सकते हो। यदि आपको सेलर रेट जब कंपनियों ग्राहकों के लिए लोगों को डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्टर, वॉइस ओवर टाइपिंग, कार आदि के पेशेवरों को बढ़ावा देती है। देखिए इसमें यह $5 के टम से शुरू करके कमाने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें से $1 का इस्तेमाल सेवा के लिए किएवर द्वारा किया जाता है। न्यूनतम कौशल वाला कोई भी व्यक्ति फाइवर का उपयोग कर सकता है और अनायास $100 का अधिक प्रति घंटे तक कमा सकता है, ठीक है। आपको उन सेवाओं की सूचीबद्ध करना है जो आप प्रदान करते हैं और एक आदेश प्राप्त करते हैं। एक बार ऑर्डर हो जाने के बाद आप भुगतान कर सकते हैं और अधिक ऑर्डर के लिए जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ हर किसी के लिए $5 जीतने बाकी होते हैं, ठीक है। देखिए अमेजॉन एफिलिएट बनकर आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेजॉन एक बहुत ही बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसलिए इसके प्रोडक्ट सेल होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आप अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम पर जाकर अपना अमेजॉन एसोसिएट खाता मुफ्त में बना सकते हैं। पंजीकरण करते समय वे आपसे एक वेबसाइट लिंक मांगते हैं। यदि आपके पास कोई बेहूनी वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज लिंक को भी लिंक कर सकते हैं। अकाउंट बन जाने के बाद जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं, अभी ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म है जिन पर बताया जाता है कि आपको केवल इस तरीके से काम करना है। इस तरीके काम करने के बाद आप लोगों को पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जा सकते, ठीक है। हम आपके इस काम को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए पसंदीदा स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम की एक लिस्ट लेकर आए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम खरीदने की सोच रहे हैं तो इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। सिंपली सेफ। देखिए एक विश्वसनीय और इजी डाई सिक्योरिटी सिस्टम है। इसे बिना किसी बिजली उपकरण या फिर ड्रिलिंग के कुछ मिनटों में तैयार किया जा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको बेस्ट स्टेपन कीबोर्ड, 4 एंट्री सेंसर और एक मोशन सेंसर मिलते हैं और इसे हम और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्मार्ट लॉक, इंडोर वीडियो कैमरा, डोरबेल कैमरा और यहाँ तक कि स्मोक सेंसर जैसे कई उपकरणी एड ऑन आप खरीद से, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये चुनने का ऑप्शन मिलता है कि आप इन सभी उपकरणों के साथ किस प्रकार का सेटअप रखना चाहते हैं। देखिए आप 24/7 लाइव मॉनिटरिंग के लिए मामूली शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिंपली सेफ को अपने अन्य घरेलू सहायकों जैसे अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एकीकृत कर सकते हैं। बता दें कि जब मोशन और साउंड को महसूस करने की बात आती है तो यह भी उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी होता है और आपके सभी नियंत्रण आपकी उंगलियों पर होते हैं। देखिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं को प्रेस करना होगा, वहीं विंडोज़ की +A पुराने एक्सीलरेटर शॉर्टकट को प्रेस करने के लिए यूजर्स वाईफाई टूल्स मोटर सेटिंग के क्लिक को ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें रहती है जिसको आप लोगों को समझना होगा। मैं तो हमेशा से ट्राई यही करता हूँ आप लोगों को कुछ नया मिले, कुछ आप लोग नया सीखें, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुलायम की अंतिम यात्रा में ज़्यादा हर पार्टी के लोग पहुंचे। ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं होती, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, यदि आपने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जाना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी यदि आप लोग काम करते हो। चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए, मनी अर्निंग ऑनलाइन एट होम, घर बैठे पैसा कमाएं। देखिए, मनी अर्निंग ऑनलाइन एट होम, घर बैठे ही एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो, इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि महीना पूरा होने से पहले सैलरी कम पड़ने लगती है। तो हमारी आज की एक खबर आपको पसंद आ सकती है। आप भी ऑनलाइन एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास थोड़े स्किल्स और इंटरनेट, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। आइए आपको हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। देखिए, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। देखिए, यूट्यूब से आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लाखों में, करोड़ों में। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ जो जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता। देखिए, 5,000 वाले पुराने स्मार्टफोन से हर महीने कमाए 50,000, घर बैठे होंगी नौकरी से ज़्यादा कमाई। यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, टेक्निकल फील्ड में यदि आप लोग चाहते हो इस तरीके से काम करते हो, मैं बताता हूँ। देखिए, स्मार्टफोन पुराना होने के बाद अक्सर आप उसे बेचने के बारे में सोचते हो। अगर आपसे कोई कहे कि स्मार्टफोन पुराना होने के बाद आप उससे हर महीने 50,000 रुपये तक कमा सकते हो, तो क्या आप इस पर यकीन करोगे? नहीं करोगे ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा सच है कि आप स्मार्टफोन से 50,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो। आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बाद आप घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब में एक ऐसा है, यूट्यूब से कई लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं, आप भी यहाँ से आसानी से कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप बनना है तो आप वहाँ पर सेलर बन सकते हो, यदि आपको रीसेलर बनना है तो रीसेलर बन सकते हो। बाकी दो ऑप्शंस होते हैं, आपको चूज़ करना है आपको क्या है, आपको केवल अपना प्रोडक्ट बेचना है या फिर वहाँ से कुछ खरीदना है। तो आप दो प्रकार से इसका यूज़ कर। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर एक और मैं अपडेट आप लोगों को व्हाट्सअप से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। अपने यूजर्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नए अपडेट को लेकर आता रहता है व्हाट्सअप। इसी कड़ी में हाल ही में व्हाट्सअप ने एनक्रिप्टेड बैकअप फीचर को ऐड किया था, जो आपको गूगल ड्राइव और iCloud बैकअप को भी एंड टू एंड क्या बोलते हैं एनक्रिप्टेड होने की अनुमति देता है। हालांकि आप अभी भी अपने व्हाट्सएप डेटा का बैकअप ले सकते हैं और यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से ऑफलाइन तरीक़ों से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपको बस RAR जैसा फाइल कंप्रेशन ऐप चाहिए। ठीक है, और ये तरीका आपकी फ़ाइलों को ऑफलाइन बैकअप लेने, सभी डाटा को एक फ़ोल्डर में प्राप्त करने और फिर उस फोल्डर को दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर आपको आसपास वेरीफाई की सुविधा नहीं हो तो अपने कंप्लीट व्हाट्सएप डाटा को अपलोड करने और डाउनलोड करने से रोक सकते हैं, क्योंकि आपको आपके डेटा प्लान के अनुसार काफ़ी अधिक लोड हो सकता है। वेरीफाई ना होने की कंडीशन में आपको और डाउनलोड को कैसे रोक सकता है, इसका भी तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, व्हाट्सअप आपको लोकल बैकअप बनाए। व्हाट्सअप को ओपन करें, होम पेज पर 3 डॉट मेन्यू पर नेविगेट करें और सेटिंग चैट बैकअप पर जाएं और बैकअप टैब पर रीसेट करें। और लोकल बैकअप बनने के बाद आप गूगल ड्राइव संकेत को अनदेखा कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई संकेत मिल रहा है तब आपके आसपास आपके फ़ोन और इंटरनल स्टोरेज में एक लोकल बैकअप मिल जाएगा। लोकल बैकअप तैयार होने के बाद पुराने डिवाइस से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और RAR ऐप डाउनलोड करें और इसे सेट करें। हम इसका उपयोग कंप्लीट व्हाट्सएप डेटा को कंप्रेस करने और इसे एक फ़ाइल बनाने के लिए करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई अन्य ऐप भी चुन सकते हैं। अपने व्हाट्सएप डेटा का कंप्रेस करें। RAR ऐप के अंदर आपको अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज डायरेक्टरी दिखाई देगी। इसके बाद एंड्रॉयड मीडिया पर नेविगेट करें और com.whatsapp फोल्डर देखें। देखिए, com.whatsapp फोल्डर के आगे
टिक मार्क चुनें और आपके आई का बटन दबाएं, प्लस के आकार का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप करना चाहिए। यहाँ ध्यान दें कि कंप्लीट व्हाट्सएप डेटा को कंप्रेस करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसमें टाइम लग सकता है। इसके लिए आप इसके बजाय इसे GIP फाइल बनाकर भी चुन सकते हैं। संपूर्ण फोल्डर को GIP फाइल या RAR फाइल में बनाने का एकमात्र बिंदु पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को कम सेल बनाने जैसा है, आपको समय बचाने का काम कर सकता है। डेटा को अपने नए फ़ोन में मूव करें। देखिए न्यू com.whatsapp.rar फाइल या com.whatsapp.gip फाइल अगर आपने जिप बनाई है को अपने नए फ़ोन पर ले जाएं जहां आप व्हाट्सएप सेट करना चाहते हैं। नए फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में उसी फाइल को अनपेज करने के लिए एक बार फिर RAR का उपयोग और करें और एक्सट्रैक्ट फोल्डर जिसका नाम com.whatsapp होना चाहिए और को किसी डायरेक्टरी में रखें जो इंटरनल स्टोरेज एंड्रॉयड मीडिया, ठीक है। अपने नए फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करें। अगर आप नए फ़ोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और शुरुआती प्रक्रिया में से गुजरते हैं और तो गूगल ड्राइव बैकअप प्रॉम्प्ट को छोड़ दे ताकि ऐप इसके बजाय लोकल बैकअप की तलाश कर सके। यह व्हाट्सएप को उन फाइलों का पता लगाने में मदद करेगा जिन्हें हमसे स्टेप 4 में 55W2 थिंक AI के साथ आता है, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के साथ आपके टीवी देखने का अनुभव भी बेहतरीन बना देता है। आप थिंक ऐप का इस्तेमाल कर अपने स्मार्टफोन पर भी कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन के कंटेंट को टीवी पर दिखा सकते हैं या चाहे तो स्मार्टफोन को टीवी रिमोट की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टीवी का रिमोट बिल्ट इन वॉइस कंट्रोल के साथ आता है और शॉर्टकट का भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, अगर आप तेज़ी से अपनी नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ या वेदर को चेक करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या मल्टीटास्क करना चाहते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में चैट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेहतरीन शॉर्टकट दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल यूजर्स विंडो 11 अपडेट को डाउनलोड करने के बाद कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ की +N, विंडोज़ की +W से लेकर विंडोज़ की +C जैसे 5 शॉर्टकट चेक कीजिए। और इसके अलावा न्यूज़ और इंडायरेक्ट फीड के लिए विंडोज़ की +W न्यूज़ और इंडायरेक्ट फीड के विंडो 11 यूजर्स के ब्राउज़र विंडो ओपन किए बिना लेटेस्ट न्यूज़ वेदर आदि चेक करने की क्षमता देता है। यूजर्स इस पैनल का इस्तेमाल करके सर्च भी कर सकते हैं। इस पैनल के लिए यूजर्स को लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए विंडो की +N को प्रेस करना चाहिए। देखिए इसके बाद आमतौर पर 2 विंडो स्नैपिंग पावर के अलावा विंडो 11 यूजर्स को 3 कॉलम लेआउट में अपनी वीडियो को स्नैप करने देगा। स्नैप लेआउट के एक्सेस के लिए यूजर्स विंडो की सभी और Z एक्सेस कर सकते, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम चैट के लिए विंडो की +C, विंडोज़ 10 ने यूजर्स को बिल्ट इन स्किप ऐप का इस्तेमाल करके कॉल करने के लिए चैट की मंजूरी देने पर फोकस किया है। अब विंडोज़ 11 कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पर फोकस करता है। यह सर्विस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चलाने वाले किसी भी यूजर को विंडो की +C शॉर्टकट का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द चैट शुरुआत करने की मंजूरी देता है। यह डायरेक्ट डेस्कटॉप से चैट की को जल्द से जल्द करने की कोशिश में मदद करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज़ की +प्रिंट स्क्रीन। देखिए आपको बता दें कि यह कुछ नया नहीं है बल्कि लेकिन विंडोज़ की +प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने से पूरी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी और यूजर्स के पीसी पर इमेज की एक को कॉपी सेव हो जाएगी। जब स्क्रीन फ्लैश होती है तो यूजर्स को पता चलेगा कि स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है और पिक्चर्स फोल्डर के तहत सेव हुई फाइल को स्क्रीनशॉट वाले सब फोल्डर में दिखा जा सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन पैनल के लिए विंडो की +N विंडोज़ 10 नोटिफिकेशन फीड को एक्शन सेंटर में अलग करता है और वहीं उसका एफिलिएट लिंक को
आपको प्रमोट करना होता है। जैसे ही आप लिंक से प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो आपको उसका तय किया हुआ कमीशन मिल जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अपवर्क सबसे अच्छा पैसा कमाने वाली साइटों में केवल एक है जो आपको इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए बहुत सारे उपकरण देती है, जो सबसे तेज़ और सरल तरीका है। यह वेबसाइट डिजाइनिंग, ब्लॉग लेखन, बिक्री, विपणन या लेखा आदि हो, अपवर्क मंच से आपको अपने तकनीक कौशल का निर्माण करने के लिए स्थान तथा और नेटवर्क देता है। अपवर्क में आप जो कमाते हैं उसका परसेंट या आधार पर आंका कहा जाता है। ठेकेदार से कितना कमाते, उदाहरण के लिए पहले $500 के लिए आप ग्राहक को बिल देते थे, साइड 20 कमीशन लेगी, ठीक है। फिर 500 से $10,000 में अपवर्क केवल 10 कमीशन लेता है। फिर $10,000 से अधिक करने के बाद अपवर्क में केवल 5% कमीशन लेगा। देखिए, महान ऑनलाइन सर्वेक्षण साइटों में से एक है जहां आप मुफ्त में पंजीकरण करते हैं तो आपको $10 का स्वागत बोनस मिलेगा। अंक अर्जित करने के लिए आपके लिए आप जैसे विषयों को चुनते हैं: सर्वेक्षण करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियो देखना, गेम खेलना, सौदों की खोज करना और क्या बोलते हैं आदि। बाद में आप गिफ्ट कार्ड के लिए अपने कमाए बिंदुओं का उपयोग करना पसंदीदा साइटों पर अमेजन और वॉलमार्ट या पेपाल से कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्वैग बुक्स वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अन्य प्लेटफॉर्मों की तरह नहीं है, लेकिन यह दैनिक उपयोग के लिए एक भयानक उपकरण है और वैध रूप से सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कमाई करने वाली वेबसाइटों में से एक है। आप केवल कई कार्यों को पूरा करेंगे, अपने विचारों को बताएंगे और कुछ सवालों के जवाब अपने विचारों को किसी साइट या ऐप पर भेजेंगे। कार्य दैनिक आधार पर हर कोई का परीक्षा सभी कार्यों के लिए मानदंडों से मिल नहीं खाता है, इसलिए आपको ईमेल द्वारा आपके लिए उपलब्ध परीक्षणों के बारे में सूचित किया जाएगा, ठीक है। एक आभासी सहायक आप दूर एक काम करते हैं और इस तरह की मीटिंग शेड्यूल करना, भुगतान बिल, यात्रा की बुकिंग आदि के रूप में ग्राहकों को स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं, जो कि iOS 16 में पहले आए थे और फिर Android 13 में आए थे, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को समझ चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आपने इसको समझा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट। देखिए, पासकी अच्छे पुराने पासवर्ड को बदलने के लिए पासकी सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन पासवर्ड के लिए पासकी क्यों? क्योंकि ये आसान इस्तेमाल हो सकता है और सामान्य पासवर्ड के मुताबिक में मुकाबले में बहुत ज़्यादा सेफ है। एप्पल ने इसे iOS 16 के साथ सबसे पहले पेश किया है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि गूगल इसे जल्द या बाद में एंड्रॉयड में शामिल करेगा। वीडियो में लाइव टेक्स्ट, हमें पता है कि यूजर्स गूगल लेंस का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड, अब क्या समझाऊं इन हिंदी। ऑनलाइन इनकम सोर्स इन हिंदी। इसमें क्या है, मेरे पास यह है कि आप काम मत छोड़िएगा, क्योंकि काम एक बहुत अच्छी फील्ड है। यदि आप करते रहोगे तो बेस्ट रहेगा, यदि छोड़ दोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात है, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि मुझे आप लोगों को स्पेसिफिक डायरेक्टरी में रिस्टोर किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर डिटेक्ट किए गए बैकअप को रिस्टोर करें और बाकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जारी रखें। एक बार इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट अब नए फ़ोन पर चलने के लिए तैयार है। अब आप RAR या GIF फाइल को हटा सकते हैं, जिसे आपने स्टेप 4 में बनाया है, ठीक है, नए फ़ोन में कॉपी किया था। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए PF अकाउंट कितना ज़रूरी होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। लगभग हर नौकरी वाले व्यक्ति की सैलरी में से कुछ अमाउंट काटा जाता है कि PF यानी प्रोविडेंट फंड के तहत काटा जाता है। इसमें एक हिस्सा कंपनी का तो दूसरा हिस्सा कर्मचारी का होता है। वैसे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर PF की डिटेल्स
में कोई भी गलती होती है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले चित्र और प्रिंट शामिल हैं जिनका उपयोग फोटो प्रिंट, कैनवास आर्ट, टी शर्ट प्रिंटिंग और यहाँ पर वॉलपेपर से लेकर आप तक किया जा सकता है। बहुत सारे विकल्पों के साथ MI पिक ऑनलाइन पैसा बनाने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है, क्योंकि यह आपको अपने कलाकार को प्यार से दिखाने की अनुमति देता है। MI पिक पर आप अपनी तस्वीरों को बेच सकते हैं और 20% से अधिक कमीशन कमा सकते हैं। आप अपनी खुद की पिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं और जो आपकी आत्माओं को बढ़ाने के लिए अधिक पैसा कमाने का एक दिलचस्प तरीका है। आप मतलब फ़ोटो बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। कोई तो बोलता है किस तरह आप केवल फ़ोटो बेचकर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा MI पिक एक अच्छी वेबसाइट है जो आसानी से सुपर आय करती है और आपको अपनी कला और जुनून का लाभ उठाने के लिए समय देती है, अन्य सामान्य रूप से, ठीक है। मीशो रीसेलिंग की दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है। मीशो के जरिए आसानी से आप 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। ये ऐप दोनों तरह के लोगों के लिए उपलब्ध है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और उसको सेल करना है चाहते हैं तो आप इस पर सप्लायर के रूप में जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप रीसेलर के रूप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे वो आपके ब्रांड के नेम से डिलीवर होगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट अगर आपके पास है तो मिनटों में आप अपना स्टोर बना सकते हैं। ये सिर्फ इंडियन यूज़र के लिए उपलब्ध है, बाहर के लोग इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और कंक्लूजन, वॉरेन बफेट की सबसे अच्छी पंक्ति कभी एक आय पर निर्भर रहती है, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करती है। उपयुक्त सभी वेबसाइट ऑनलाइन कमाई करने वाली वेबसाइट के माध्यम से पैसा बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करती है, तो उपयोग में आसान से बहुत विश्वसनीय है। तो पैसा बनाना शुरू करें, भले ही आपके पास तकनीक कौशल ना हो। अपनी आय को आसान तरीके से बढ़ाने के लिए यह अगली पीढ़ी का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सोचिए, देखिए डिजिटल गब्बर हमारे पाठकों द्वारा समर्पित सपोर्टेड है। हमारी एक एफिलिएट को गैजेट्स चाहिए होते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से कंटेंट ब्राउज कर सकते हैं और एयर माउस के जरिए स्क्रीन को स्लाइड कर सकते हैं। टीवी में बिल्ट इन कंटेंट स्टोर भी है, ठीक है, जहां आप अपनी पसंद को ऐप जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो आदि इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी के भी कई विकल्प दिए हैं। इसमें HDMI, USB पोर्ट्स, ऑप्टिकल पोर्ट्स, टीवी ड्यूल बैंड, वाईफाई और वायरलेस PT के साथ आता है, ठीक है। जेब्रॉनिक्स में 80 सेंटीमीटर 32 इंच से लोग कुछ चीज़ें ऐसी भी रखते हैं कि क्या बताएं, लेकिन मैं तो हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप कुछ इस तरीके से काम कीजिए कि आपको उसमें जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते और बस भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से हमेशा ट्राई करता हूँ बात करने की, बताने की, कि आप इस तरीके से हमेशा बात करते रहिए जिससे कि आपको जो सफलता मिले, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और बस भूल जाते हैं। और भी ऑनलाइन सोशल उसमें काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, लेकिन मैं तो हमेशा ट्राई यही करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है। और आपको क्या कहना है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन देखिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि बैंक एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है और आपको उस बैंक या ब्रांच को इंगित करना है जहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। फिर आप उस बैंक से ट्रांजैक्शन को वापस करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रिसीवर उसी बैंक से है तो बैंक रिसीवर के कांटेक्ट कर सकता है और उनके अप्रूवल उनके अप्रूवल के बाद ट्रांजैक्शन को वापस करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक और अन्य बैंकों और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी एक्टिविटी के साथ अपने सभी कम्युनिकेशन का उचित लॉग तैयार रखना जरूरी है। अगर रिसीवर पैसा वापस ट्रांसफ़र करने से मना करता है तो आपको कानूनी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा समय और कोशिश लग सकती है, ठीक है। देखिए, सेंडर के तौर पर कस्टमर बैंक की वेबसाइट पर सही IFSC कोड और सही बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके सही जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ट्रांजैक्शन
करने से पहले ग्राहक को दो या तीन वेरीफाई करना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले वेरीफाई करने के लिए एक रिसीवर को पैसा प्राप्त हुआ या नहीं। एक छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहिए और कॉल करके चेक करना चाहिए कि फिर वेरीफाई होने के बाद बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहिए। लाखों रुपए को वापस पाने की कोशिश करने से बेहतर कि 100 रुपये ट्रांसफ़र करके देखे जाएं। अपने स्थानीय बैंक ब्रांच की कॉन्टैक्ट डिटेल को संभाल कर रखिए। किसी प्रकार की गलती होने पर आसानी से इस्तेमाल कीजिए और उन्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। इससे पैसा ट्रांसफ़र होने पर वापस सेंडर के अकाउंट में आने पर मदद मिलती है। और भी बेहतरीन अनुभव पाना चाहते हैं तो आप जेब्रॉनिक्स की क्या बोलते हैं कंप्लीटेबल साउंड बार रेंज में भी चुन सकते हैं और कमा सकते हो। और जैसा कि अगर आप अपने कौशल में अनुभव उन्नत करते हैं और आप एक समर्थक के प्रति माह $5,000 कमा सकते हैं तो आप एक ऑनलाइन कमाई वाला मंच भी जो कला प्रेमियों की कलाकार फोटोग्राफों चित्र को प्रिंट करने खरीदने और बेचने की अनुमति भी देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सवालों का मन में आना जायज़ है जिनका उत्तर पाने में आपको सहायता की पर फोटो के टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं और एप्पल ने इसे अपनाने में देर कर दी थी और लेकिन iOS 16 में आप वीडियो से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। आपको केवल वीडियो को रोकना है और उसे कॉपी ट्रांसलेट या शेयर करने के लिए टेक्स्ट चुनना है, ठीक है। यह फीचर अभी भी एंड्रॉयड 13 या किसी थर्ड पार्टी में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एप्पल का सेफ्टी चेक फीचर पिक्सल पर उपलब्ध सेफ्टी चेक जैसा नहीं है। दोनों अपने अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन iOS 16 में एक से घरेलू दुर्लभ के लोगों के लिए सही है, जबकि पिक्सल का तब इस्तेमाल होता है जब यूज़र अकेले में होते हैं और जब iOS 16 में सेफ्टी चेक घरेलू के हिंसा के मामले में यूजर्स द्वारा दूसरे की गए तुलना में iOS की सिक्योरिटी चेक अलग है, ठीक है। मैसेज को एडिट अनडू करना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कई अन्य ऐप के मैसेज डिलीट करने का भी ऑप्शंस मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड इन पर भी बिल्ट मैसेजिंग ऐप के लिए ऐसा कोई फीचर नहीं है। हालांकि iOS 16 में मैसेज ऐप यूजर्स को एक मैसेज एक अनडू और क्या बोलते हैं करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ तक कि मैसेज को एडिट करने का ऑप्शन भी मिलता है। एंड्रॉयड पर मैसेज ऐप भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी मेडिसिन को ट्रैक करें। iOS 16 में हेल्थ ऐप का उपयोग करके यूजर आप अपनी मेडिसिन को मैनेज कर सकते हैं। आप किसी मेडिसिन के लिए एक ख़ास समय तय कर सकते हैं जिससे आपको उस मेडिसिन को लेने की जानकारी मिलेगी। आप अभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड 13 में ऐसा कोई इनबिल्ट फीचर नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यूनिट कन्वर्जन। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेकिन काफ़ी समय में वाले फीचर जैसे कि iOS 16 एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन है, तो यह एक और सही समय है कि इन दोनों के बीच तुलना की जा सकती है। आज हम आपको इन स्पेसिफिक अगर आप भी कमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए पुराने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने फ़ोन को की मदद से आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके 40 से 50 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेहतर कंटेंट शेयर करना होगा। देखिए गेम टेस्टर का ऑप्शन बेहतर है। कंपनियां गेम लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग करती हैं। कई लोगों को इसके लिए अच्छे पैसे दिए जाते हैं। पुराने स्मार्टफोन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट को यूजर्स में गेम टेस्टिंग करने के बदले में पैसे दे सकते हैं। आप आसानी से पुराने स्मार्टफोन पर गेम खेलकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बदले आपको महीने के कट तथा SEO से काम जुड़े अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फाइवर। ये फाइवर पर यदि आप लोग काम करना चाहते हो तो कर सकते। देखिए और अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए आपको फीवर का अकाउंट बनाना होगा और अपने प्रोफेशनल
में अपने द्वारा दी जाने वाली सर्विस के ऑफर फीवर देना शुरू करना होगा। यदि आप किसी व्यक्ति को आपकी सर्विस चाहिए होगी तो अपने संपर्क में करेंगे और जिसके दोबारा अमाउंट जमा देंगे। देखिए एसईओ कलर, देखिए माइक्रो जॉब प्राप्त करने के लिए एसईओ क्लर्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप प्रोडक्ट और सर्विस के बदले अच्छे प्राइस प्राप्त कर सकते हो। यहाँ प्लेटफॉर्म भी फाइवर में GIG प्राप्त हुई, इस पर कमीशन मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर भी अपनी योग्यता के अनुसार फ्लाइट ढूंढ सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए GIG बुक्स, यह वेबसाइट भी आपको बिल्कुल फाइवर की तरह ही लगेगी, क्योंकि इसमें भी आप अपनी योग्यता के अनुसार घर बैठे पैसे कमा सकते हो। देखिए इस और साथ आसानी से पैसा कमा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप अपने प्रोडक्ट खरीद एवं बेच सकते हो या एडवर्टाइज भी करा सकते हो। ठीक है, माइक्रो प्लान आर नाम के एक प्लेटफॉर्म पर लोगों के काम करने में बहुत मज़ा आता है। आज के समय में यह एक बहुत अच्छा मशहूर प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि इस पर आसानी से काम किया जा सकता है। बाकी वेबसाइट के मुकाबले इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग मिल सकते हैं जो आपसे आपकी योग्यता के अनुसार सर्विस लेकर अच्छी रकम आपको दे सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने एवं एडवर्टाइज करने के लिए यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जीज भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप माइक्रो जॉब करके $2 से लेकर $100 तक की कमाई कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी लोग यूज करते हैं, जिसके बदले इन्हें अच्छी खासी रकम प्राप्त हो जाती है। सर्वे के अनुसार देखा गया है कि यह वेबसाइट क्वालिटी और सर्विस दोनों में ही अच्छी है। बाकी वेबसाइट की तरह आपको इस वेबसाइट में कैटेगरी और इंटरेस्ट के अनुसार चुनाव करने का विकल्प मिलता है। इस वेबसाइट के जरिए आप अपनी सर्विस देना चाहते हो तो दोनों तरफ से आप लोग काम कर सकते हो। ऊपर बताई गई वेबसाइटों में आप इंटरेस्ट रखते हो तो जा सकते हो। दोस्तों को लेकर यह पता चलता है कि वेबसाइट के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। छोटे छोटे काम करने के बाद तुरंत आप इससे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसके ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आपको बता दें कि दरअसल इन सभी वेबसाइटों पर डॉलर में पेमेंट होती है, जिसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास पेपल अकाउंट होना ज़रूरी है। पेपल के जरिए आप अपने डॉलर की करेंसी पेपल अकाउंट में प्राप्त होगी, जिससे आप इंडियन अकाउंट में अपनी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। उम्मीद है कि माइक्रो जॉब से जुड़ी जितनी भी मैंने जानकारी बताई आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, बाकी देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को कितनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप भी जानते हो। इस फील्ड में यदि जो भी मेरे उसके थ्रू काम करता है तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में यदि आपको क्या लगता है और क्या बोलते हैं वैलोरेंट, ठीक है, जैसे सबसे लोकप्रिय खेलों में खाल खरीदना है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन सर्वे में आपको प्रोडक्ट या सर्विस का रिव्यू लिखना होता है या फिर एक सर्वे फॉर्म भरना होता है, जिसका इस्तेमाल अपने कंपनी के अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा बेचने के लिए करती है। अगर आप मुझे से यह तो मैं अपनी आपसे यस का नाम लूँगा। यस ना केवल सर्वे के लिए बल्कि अन्य ऑनलाइन अर्निंग को भी प्रदान करता है। यस पे सर्वेक्षण को कार्यों के साथ रेफरल के जरिए ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लेना होगा। इसकी खासियत है कि यहाँ आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन कमाई का ऑप्शन दे रही हैं, यानी घर बैठे आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। काम मिलते ही आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप लोग जानना चाहते हो तो, नहीं जानना चाहते तो मैं तो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझना। देखिए एक चीज़ में और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया में अभी 5G लॉन्चिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जब 5G लॉन्चिंग हुई तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा जो हाईलाइट है वो आए। सुनिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले आप नई दिल सुनिए, समझाना है आप लोग समझिए, उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उठाएं। ठीक है, इस तरीके से मैं ट्राई करता हूँ। बाकी यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक दो इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है और सब धीरे धीरे हो जाता है। अब रही टेक्निकल है उसकी बात, तो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया। ऐप के बारे में बता दिया, सोशल मीडिया ऐप के बारे में बता दिया, कई सारे ऐसे ऐप हैं जिसके बारे में बता दिया। यदि आप इसके थ्रू
काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को माइक्रो जॉब के बारे में बताता हूँ। देखिए पैसा कमाना और बड़े आदमी बनना हर किसी का सपना होता है। पैसे तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन हर कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, माइक्रो जॉब पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया है जिसमें थोड़ी सी मेहनत से आप अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। माइक्रो जॉब करने के लिए आपको माइक्रो जॉब की साइट पर जाना है। माइक्रो जॉब साइट पर जाने के बाद आपको क्या और किस तरीके से पैसा कमाना है इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर छोटे छोटे काम लोगों द्वारा कराए जाते हैं, उन्हें माइक्रो जॉब कहते हैं। यह सभी काम माइक्रो जॉब वेबसाइट की मदद से कराए जाते हैं। माइक्रो जॉब में बहुत सारे काम सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर और भी बहुत अलग अलग तरह के जॉब। यदि आपको विभिन्न प्रकार के कामों में योग्यता प्राप्त है तो आप किसी भी कैटेगरी में चुनकर अपने हिसाब से माइक्रो जॉब वेबसाइट पर जाकर घर बैठे अपना काम करके पैसा कमा सकते। ठीक है, भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हाउसवाइफ में जो माइक्रो जॉब साइट के जरिए घर बैठे पैसा छोटे मोटे काम करके कमा सकते। ठीक है, कैरियर बना चुके हैं और कई लोग और अच्छी खासी रकम भी कमाते हैं। जो लोग बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं या फिर घर बैठकर ही पैसे कमाना चाहते हैं तो उनके लिए माइक्रो जॉब वेबसाइट एक अच्छा जरिया है। ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका माइक्रो जॉब ही है, जहां पर अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। दिन भर में मात्र 2 से 3 घंटे यदि माइक्रो जॉब साइट पर काम करते हैं तो इससे अच्छी खासी रकम प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रो जॉब से ऑनलाइन पैसे कमाने की कुछ बेस्ट वेबसाइट है। यदि आपने टैलेंट की कोई कमी नहीं है और विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं तो आपके लिए माइक्रो जॉब एक सही विकल्प है। माइक्रो जॉब प्रदान करने वाली बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे, जिन पर काम करने के बाद आपको पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, फाइवर एक बहुत पुरानी और विश्वसनीय माइक्रो जॉब ऑफर वाली कंपनी वेबसाइट है। दूसरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है बताने में। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकल फील्ड में बताना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकल फील्ड में मुझे बताने और समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए कुछ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको जानना चाहते हो समझिएगा। देखिए यहाँ पर सुनिए, बेस्ट स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ 2021, बेस्ट स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स ऑफ 2021। अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते, लॉक लगाने से लेकर कैमरा इंस्टॉल। देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है, ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड में यदि देखा जा रहा है कि हर एक चीज़ को सब टेक्निकल फील्ड माना जा रहा है और टेक्निकल फील्ड से ही काम करना पड़ता है। तो समझिए, तो मैं आप लोगों को बताऊं, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते, लॉक लगाने से लेकर कैमरा इंस्टॉल कराने तक आप अपने घर की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ अपने घर को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। हाल के कुछ सालों में अपनी पसंद के सिक्योरिटी प्रोवाइडर से संपर्क करने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब आप अपने घर के आसपास और बाहर कई सारे कैमरे को सेटअप करने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों से निभा सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन वाले के इंतज़ार का नहीं करना होगा। इससे ना सिर्फ आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि इसके लिए अब ना तो आपको दौड़ा भागी करने की ज़रूरत होगी और ना ही जेब से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन जिसका मतलब हुआ कि अब आप कैमरे इंस्टॉलेशन का काम बेहद आसान और सस्ता हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हालांकि एक समस्या अब भी है और वो है स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा ऑफर की जाने वाली
सुविधा थोड़ा बहुत भ्रम पे भी पैदा कर देती हैं। जैसे आपके कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, ऑप्शन का और बेस्ट उपकरण प्रदान करती है, कि आपको क्लाउड के माध्यम से फुटेज स्टोर करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, या आप SD कार्ड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपका प्रत्येक सिस्टम किस स्मार्ट होम डिवाइस के संगत में यानी कंपेटेबल है, या फिर कोई भी स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम की खरीदने या फिर इंस्टॉल करते समय ये सारे समय में आप लोगों को आगे तक ध्यान रखना पड़ेगा। आगे ध्यान जो हमारी इस बातों को समझकर और काफ़ी चीज़ें बताकर लोग ऐसा कमा सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, यदि आप लोग सोशल मीडिया के बारे में करते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो अभी एक अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से कमाना चाहिए, ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहिए, या फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। देखिए, इसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक होती है, काफ़ी सारी जो चीज़ें वो लोगों के साथ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों से बोलते नहीं, आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से वो कीजिए, तो फिर आपको योग उसको हो गए, ठीक है। लेकिन मैं काफ़ी सारी टेक्निकों की बात सोचकर समझकर टेक्निकल फील्ड के बारे में बताता हूँ कि नहीं, आपको इस पर बात करना चाहिए या फिर इस पर काम नहीं करना चाहिए। जैसे यूट्यूब से रिलेटेड मैं आप लोगों को टिप्स बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर, आप इस तरीके से गलत बता रहे हो, आप इस तरीके से बता रहे हो। देखिए भाई लोग, मैं कुछ गलत बताने के मूड में नहीं रहता, ना ही मैं कुछ ऐसा कुछ बताता हूँ कि आप लोग कुछ लॉस, बल्कि मैं इस तरीके से समझाने की हमेशा से ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ भी हो, आप लोगों को लॉस ना हो, आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। इस तरीके का मैं काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ, काफ़ी बार मैंने इसका जिक्र भी कर दिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं ऐसा वैसा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निकों के बारे में बताया जाए जिससे आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सको, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे इस तरीके से करना है तो फिर वो आपको डिपेंड करेगा। लेकिन आपको यदि काम करना है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर सकते हो। मीशो एक बेस्ट ऑप्शन है अभी के टाइम में पैसे कमाने का। यहाँ पर मैंने काफ़ी अपने फ्रेंडों को भी देखा, अपने कुछ रिलेटिव को भी देखा जो कि मीशो पर कुछ प्रोसेस करके अपना सामान बेच रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों। तो ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं, कुछ टेक्निकल जो अपना माइंड सेट करना होता है उस फील्ड में। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को हमेशा से इस तरीके से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि आप इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर लें, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको इससे कुछ समझ आए, इसलिए नहीं बताता कि आपको कुछ ना समझ। देखिए, टेक्निकल फील्ड अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने कई सारी अभी चीज़ों के बारे में बताया। समथिंग यदि कोई बंदा मेरी इसके टेक्निक के थ्रू काम करता है तो आप अप्रॉक्स समझिए कि हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकता है, बस केवल मेरे थ्रू काम करने से। जैसा मैंने बताया है, केवल बस टेक्निक की बात, आपको क्या टेक्निक लगानी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखो। देखिए, टेक्निक काफ़ी सारी होती हैं, काफ़ी सारे लोग इस पर काम करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस पर काम करते करते थक भी जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग इस पर काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा से केवल यही ट्राई करता हूँ कि आप काम करते रहिए, आपको जरूर सफल। वो जो प्रबंध करने के लिए समय नहीं है, ये समय ली जा सकती, ठीक है। अक्सर पैसा कमाने के लिए ऐसी वेबसाइटें जो खोजने से काम के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि GTL के माध्यम से आप शुरू में 12 से $15 प्रति घंटे और इस ऑनलाइन कमाई वेबसाइटों से हज़ारों प्रति माह। मैं इस चीज़ को भी आगे जरूर बताऊंगा कि नहीं मुझे इस तरीके से काम करना है या फिर मुझे इस तरीके से काम नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और समझने के बाद वो लोग इस चीज़ को समझने के बाद काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद वो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। लेकिन इन सब टेक्निकों के साथ ही काफ़ी चीज़ों का ध्यान यह भी रखा जाता है कि क्या आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ेंगे अभी के टाइम में, लेकिन कुछ सभी लोग नहीं करते, फ्रॉड करने वाले करते हैं। और जो लोग एक बार कर देते हैं तो वो लोग अपनी लाइफ तबाह करते हैं और ना कि उनको कुछ प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू यदि आप लोग काम या जॉब करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन किस टेक्निक से या किस तरीके से की जाए वो भी एक देखने वाली बात होती है। क्योंकि सोशल मीडिया जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है, यदि इस पर यदि आप लोगों ने अप्लाई किया तो वह भी एक बहुत हो जाएगा। तो इस चीज़ वो आपको फिर सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन हमेशा से मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, सोशल मीडिया के बारे में बताया, फिर सोशल मीडिया पर यदि आप लोग जॉब करना चाहते हो तो भी कर सकते, लेकिन किस तरीके से करना है या कैसा करना है उसके बारे में काफ़ी चीज़ों का भी आप लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वो छोड़ी, वो एक अलग बात है। यदि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ऑफलाइन काम करते हो तो उसके थ्रू भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। यदि आप लोगों को लगता है
कि मुझे काफ़ी समय हो चुका है, मैं काफ़ी समय से घर पर बैठा हूँ, मैं कुछ इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों से कहते कि नहीं यार मैं इसके थ्रू काम करूँगा या मैं इसके थ्रू काम नहीं करूँगा तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा। तो देखिए मैं हमेशा से कई बार ट्राई करता रहता हूँ, कई बार मैं बताता रहता हूँ। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके थ्रू काम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पर काम करते करते भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके बारे में नहीं बताते और फिर अपना भी नुकसान करवा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई ये करता हूँ कि कुछ ऐसी टेक्निकों के बारे में या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि उससे कुछ प्रॉफिट हो। और वैसे सोशल मीडिया भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, यदि आप लोग उस पर काम करना चाहते हो वो भी बेस्ट है, यदि नहीं करना चाहते हो तो भी बेस्ट है। लेकिन सोशल मीडिया पर जितना आप लोग काम करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, यदि आप लोग काम नहीं करते तो उतना ज़्यादा आप लोगों को नुकसान होगा। इस तरीके का काफ़ी कुछ ध्यान, यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, मुझे इस तरीके से काम करने के बाद पैसा कमाना चाहिए, तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। लेकिन उन ऑप्शंसों में से काफ़ी ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको आप लोगों को चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मैं किस ऑप्शंस को चूज़ करूँ कि उससे मैं प्रॉफिट उठा पाऊँ। देखिए सबसे बड़ी बात यही आ जाती है सब लोगों के सामने कि मैं ऐसी कौन सी ट्रिक या ऐसा कौन सा दिमाग यूज करूँ कि मैं उसके थ्रू पैसा कमा सकूँ। देखिए काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और मैं मानता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझते हो और काफ़ी लोग मेरी इन बातों को अच्छे गौर से लेते हैं और समझते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके थ्रू भी काम नहीं करते इस बेसिस के थ्रू कि नहीं मैं आगे ज़रूर यूट्यूब में सक्सेस पाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कई बार लोगों को समझाया है, कई बार लोगों को बताया है कि नहीं भाई आप हर एक जो क्रिएटर है वो सफल तो हो नहीं सकता, ठीक है, यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर लाखों या करोड़ों में भी लोग काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन इतना जो है जो जितनी बेस्ट की मेहनत करेगा वो उतनी जल्दी यूट्यूब पर सक्सेस पा लेगा। अब जैसे मेरी बात की जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा टाइम लग रहा है यूट्यूब पर ग्रुप पाने में, लेकिन हो सकता है अभी नहीं तो आगे नहीं तो कभी ना कभी तो उस पर काम या सक्सेस मुझे मिलेगी, ठीक है। काफ़ी डिपेंड करता है लोगों को सपोर्ट करने पर, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, बस इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखकर पैसा कमाते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस चीज़ का ध्यान रखकर पैसा नहीं कमाते हैं तो वो एक बहुत ख़राब बात हो जाती है। यदि लोग ऐसे ही कुछ फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि नहीं मैं इस तरीके से काम करता हूँ, इस तरीके से करना चाहिए, देखिए काफ़ी हमारी इन बातों को सोचते हैं, समझते हैं और काम में लेते हैं और प्रॉफिट उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं, बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन किस तरीके से उठाते हैं और क्या ऐसा करते हैं या क्या नहीं करते हैं वो हम सभी को डिपेंड करता है कि हमें अब आगे इससे कैसा इनकम जनरेट करना है, कैसा क्या करना है, ठीक है। वो हम लोगों के बस में नहीं रहता, वो उन्हीं के बस में रहता है जो लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और जो लोग हमारी चीज़ को या वो हमारी बात को समझते हैं तो ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लोग समझ जाते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेहनत तो हर एक, जैसे आप क्विक सेटिंग एरिया कहते हैं, अगर आप अपनी नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो आपको विंडो की +N होते जा रहे हैं। फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और फास्ट चार्जिंग से लैस हो रहे हैं। हालांकि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया, नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक टेंचियो की एंट्री हो रही है जो आने वाले दिनों में स्मार्टफोन के वजूद को धरती से ख़त्म कर देगी। बिल गेट्स कर रहे स्मार्टफोन खत्म होने का दावा। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कर रहे हैं। बिल गेट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। उनका मानना है कि स्मार्टफोन की जगह इलेक्ट्रॉनिक टैटू लेंगे। और क्या है इलेक्ट्रॉनिक टैटू? देखिए इलेक्ट्रॉनिक टैटू एक तरह की चिप होती है जिसे आसानी से इंसान के शरीर में फिट किया जा सकेगा, जो दिखने में टैटू की तरह लगेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक चिप स्मार्टफोन के सारे काम कर सकेगी। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले किसी भी व्यक्ति को स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी। बिल गेट्स की माने तो आने वाले दिनों में स्मार्टफोन को जेब में रखकर घूमना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक टैटू की मदद से व्यक्ति पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहेगा। 2030 तक खत्म हो जाएंगे स्मार्टफोन। बता दें कि बिल गेट्स पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो साल 2030 तक स्मार्टफोन खत्म करने का दावा कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले नोकिया के CEO पेक्का लुंडमार्क ने भी दावा किया था कि जेब्रॉनिक्स ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए स्मार्ट टीवी कैटेगरी में प्रवेश किया है। कंपनी ने बिल्ड इन एलेक्सा, डॉल्बी ऑडियो, थिंक AI
जैसे कई फीचर्स से लेस टीवी मार्केट में उतार दिया है। यह टीवी जेक 55W2 अल्ट्रा ब्राइट 4K UHD डिस्प्ले और HDR10 HLG सपोर्ट के साथ आता है। इसमें बढ़िया इमेज क्वालिटी दी जाती है। इसमें आप मूवीज़ या टीवी सीरीज शानदार अनुभव के साथ देख सकते हैं। यह टीवी आपको व्यूइंग एक्सपायरिंग और को बढ़ा देगी। इसमें 20 वाट के पावरफुल स्पीकर दिए गए हैं जो आपके टीवी देखने के अनुभव को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप साउंड का होते जा रहे हैं, आज से कुछ वक्त पहले फीचर फ़ोन में होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन आ चुका है। दुनिया 2G, 3G और 4G से निकलकर 5G की तरफ बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ देश जल्द ही 6G लॉन्चिंग की तैयारी में है। स्मार्टफोन लगातार हाई जिसका घर मूल रूप से किसी ऐप या फिर स्मार्ट असिस्टेंट सहायक की सहायता से चलता है, तो एवोर्ड स्मार्ट सिक्योरिटी किट आपके लिए है। ये आपको उसी तरह की सुविधाएं प्रदान करता है जिसकी आप समान मॉनिटरिंग सिस्टम से अपेक्षा करते हैं, लेकिन इसका उपयोग आपके थर्मास्टेट्स, लाइटिंग और शायद कई प्रकार के घरेलू सिस्टम के साथ किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा सक्रिय रूप से आपके लिए किए जा रहे हर काम को अनुकूल कर सकते हैं, यहाँ तक कि घरेलू कार्यों को स्वचालित करने के लिए IFTTT मैक्रोज का उपयोग भी कर सकते हैं। बता दें कि एवोर्ड के मॉनिटरिंग प्लान्स का उपयोग करना थोड़ा महंगा है, लेकिन यदि आप बहुत विशिष्ट हैं कि आपका घर विभिन्न गैजेट इंस्टॉलेशन के साथ कैसे सेटअप किया गया है, तो समझिए ये आपके लिए ही है। जहां आपको इसकी आवश्यकता होगी वहां आपको सहायता मिलेगी। वहीं बिना एडिशनल स्टोरेज को खरीदने की चिंता किए, यदि आपको इसकी सहायता आवश्यकता हो तो आपके पास फुटेज की जांच करने का एक स्वचालित तरीका होगा। अगर आप अपने पहले से ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से इच्छुक हैं और आप फिर से अपने घर में बाकी सिक्योरिटी से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो कोव का 8 पीस होम अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम एक बेहतरीन शुरुआत ऑप्शन हो सकता है। यह पैकेट टच स्क्रीन पैनल, डोर विंडो सेंसर, मोशन डिटेक्टर, वन फ्लड फ्री सेंसर की रिमोट और एक यार्ड साइन के साथ आता है। यह भी कॉन्टैक्ट पर साइन के बगैर ये सब पा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोव बहुत सस्ती मंथली मॉनिटरिंग रेट से भी प्रदान करते, ठीक है। यहाँ पर बेशक अपने घर के अंदर की सुरक्षा आवश्यक काम है, लेकिन बाहर की सुरक्षा का क्या? आपको अपने घर, कार, गैरेज और अन्य चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। इस ब्लिंक 3 कैमरा किट के साथ तो सब करें जो अमेजन और एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ एकीकृत हैं। ये वायरलेस हैं, मौसम प्रतिरोधी हैं, यह क्रिस्प HD में डिस्प्ले होता है और इमोशन का पता लगा सकते हैं, और आप इसे कुछ भी मिनटों में सेट भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके दरवाजे तक कौन कौन आता है, कौन घर के बाहर से जा रहा है, तो इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपने घर की निगरानी के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहते हैं और इसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते, अमेज़ॉन, मैकेनिकल तुर्क जैसी साइटों पर किराए रखने पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अब ऐसे सेल्फ स्टडी की बात की जाए तो काफ़ी लोग हैं जो बोलते कि नहीं मैं इस तरीके से स्टडी करूँगा, बताना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो देखिए वह डिपेंड करता है आप लोगों की समझने पर, आप लोगों के नहीं समझने पर, ठीक है। इस चीज़ को तो आप लोग ध्यान करते हो, लेकिन सबसे बेस्ट बात यह नहीं होती, जितनी सबसे बेस्ट बात यह होती कि नहीं मुझे इस तरीके से काम करने के बाद यहाँ सब प्रॉफिट उठाना है, तो वह एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से नहीं किया जाए, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा
ध्यान रखा जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जानने के बाद भी मैं कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि लोग मेरी इन बातों से इम्प्रेस भी हो जाते हैं और लोग बोलते हैं कि नहीं सर आपने बिल्कुल सही बताया, यदि हम लोगों ने इस टेक्निक से काम नहीं किया होता तो आज शायद ये कि क्या यूट्यूब से इतनी सफलता मिल पाती या फिर किसी वेबसाइट से। देखिए आप लोगों को काफ़ी बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे बताने पड़ते हैं, उनका डाउट्स भी क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर मगजमारी होती है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने के बाद कंटेंट भी ढूंढना पड़ता है, कंटेंट ढूंढने के बाद उसको अपलोड भी करना पड़ता है, वॉइस ओवर भी करनी पड़ती है। यदि फेसलेस वीडियो बनाते हो उसके बारे में समझाना पड़ता है, क्रिएटर को नहीं समझ में आता तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ जो है लोगों के साथ होता रहता है, क्रिएटरों के साथ होता है। लेकिन जो वेबसाइट हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। किस तरीके से करना पड़ता है मैं समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, अभी के टाइम में सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए या किसी भी का हो, लेकिन इस चीज़ का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं इस तरीके या इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ तो किस तरीके से करूँ या ऐसा क्या करूँ कि मुझे उससे प्रॉफिट ही मिले, ना कि उससे लॉस, ठीक है। इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा होता है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस पर ध्यान ना रखते हुए भी इस चीज़ को भूल जाते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से काम करूँगा या मैं इस तरीके से काम नहीं करूँगा, ठीक है। इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन लोग यदि इस पर सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू काम करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किस तरीके से करना चाहिए या किस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझने के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि नहीं आपको ऐसे के थ्रू काम करना होगा, इसके थ्रू आप लोग काम कर काफ़ी कुछ जो है कर सकते हो काम। लेकिन किस तरीके से, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाए या कुछ ऐसा वो बताया जाए तो उससे मैं हम लोग जो प्रॉफिट निकाल सके, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताने की कोशिश करूँगा, बल्कि ऐसी होती हैं जो इसके अलावा भी कई सारी ट्रिकों या उसके माध्यम से पैसा देने को तैयार रहती हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि केवल पैसा देते हैं। देखिए यहाँ पर यदि वो लोग पैसा देते हैं तो आप लोगों से काम भी लेते हैं। ऐसे तो है नहीं कि आप लोगों को केवल पैसा दें और काम लें, ऐसा कभी नहीं होता। यदि वो लोग यदि आपको पैसा देंगे तो आपसे काम भी लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग खास कर ध्यान रखना। यदि आप लोग सोशल मीडिया पर कर हो और एक प्लेटफॉर्म ब्लॉगर, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बिल्डिंग या बैकलिंक, ब्लॉग, लोगो डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड तथा SEO से जुड़े काम कराने एवं करवाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए और फेवर अकाउंट बनाना होगा तो आप अपने प्रोफाइल के द्वारा इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोग इसमें आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। लेकिन बात वही है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि नहीं सर मैं इस तरीके से काम करूँगा कि इस तरीके से। देखिए भाई देखने वाली बात है, आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से। देखिए काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन कुछ टेस्टेबल वेबसाइट ऐसे हैं जिन पर आप लोग काम करके ही पैसा कमा सकते हो। यदि आपने कुछ बिना उसके काम किया तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 2020 में कोविड महामारी आई थी तो इस बीच काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आई थी। और फिर जो डिजिटल उद्योग विषयों जैसे ब्लॉगिंग, संबंध, SEO, ड्रॉप शॉपिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पैसा कमाने की जानकारी, गाइड, ट्यूटोरियल, क्रिप्टो, वित्त आदि को कवर करना और उन्हें बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना, ये काफ़ी सारे डिजिटल क्रिएटरों का एक मकसद था, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा काफ़ी लोगों का काफ़ी सारा मकसद होता है और काफ़ी लोग जो है से अच्छा खासा इनकम भी जनरेट और साथ में पैसे भी कमा पाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यदि को नहीं समझते और कुछ चीज़ें वही नहीं समझते और बस अपना लॉस करवा लेते हैं। देखिए ऐसी कुछ टेक्निक होती है। लेकिन यदि आपको यूट्यूब की फील्ड में किसी अन्य फील्ड में काम करना है तो आप लोगों को कुछ फोकस करना होगा। जैसे मैं अभी ज़्यादा फोकस करता हूँ अपनी इन वीडियोस पर, तो मैं वीडियो से अच्छा खासा रिस्पॉन्स ले लेता हूँ और फिर रिस्पॉन्स लेने के बाद मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन किस तरीके से किया जाए इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। किस तरीके से मैं इस फील्ड में काम करूँ कि मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इस चीज़ का मैं खास का ध्यान रखता हूँ। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपनी सिंपल सी टेक्निक का यूज़ करना है। सिंपल सी टेक्निक का यूज़ करने के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सारे कुछ ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि यदि आप इसके थ्रू
काम कर रहे हो तो आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं रहती कि नहीं मैं किस तरीके से काम करूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यदि मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया या किसी भी उस पर बैक करता हूँ तो सभी लोग इनकम के लिए बैक करते हैं कि नहीं मुझे इनकम करनी है, इससे इनकम करनी है, इनकम करने के बाद मुझे इससे पैसा कमाना है। देखिए इसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक होती हैं। यदि लोग करना चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो आप हर कुछ कर सकते हो। बस होती है एक टेक्निक के थ्रू आपको काम करना है, टेक्निक के थ्रू काम करके आप लोगों को पैसा कमाना है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मैं इस तरीके से इनकम जनरेट करना चाहता हूँ तो आप लोग सरासर गलत हो। इस तरीके से तो कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो सकती। हाँ लेकिन इतना तो मैं चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल वो नहीं करना है, आप लोगों को तरीके से अच्छे से काम करना है यदि आप लोग करना चाहते हो तो। बाकी रही बात तो यही तो किस तरीके से देखिए सारा कुछ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ समय का आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ आगे भी मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा कि यदि आप ये सच में इस पर अच्छा खासा बैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा और पूरा ट्राई करने के बाद आप लोगों को समझाता भी रहूँगा। नहीं आप लोग इस तरीके से यदि मेरे थ्रू यदि आप लोग समझते रहे, मेरे थ्रू आपने कुछ किया तो आप लोग ज़रूर उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो। यदि आप लोग अपने उससे करोगे तो ज़्यादातर चांस यही बनेगी कि नहीं आप उसमें ज़रूर फेल हो जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग काफ़ी सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो एक ही वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यदि आप लोग सोशल मीडिया वर्कर हो या फिर सोशल मीडिया वर्कर बनने की सोच है, ठीक है। मैं हमेशा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ और साझा करता हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरी इन जानकारी को जानकर खुश रहते हैं और बात भी करते हैं और बताते हैं कि सर आपका बहुत अच्छा जो है नेचर है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और फिर ऐसा कुछ जो है उसे पेटीएम के द्वारा भी विड्रॉल कर सकते हो। देखिए अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग ऐप चल रहे हैं जैसे बायजूस और भी सोशल में Dream11 मतलब ऐसे कई सारे ऐप हैं जिन पर आप लोगों को केवल अपना अकाउंट क्रिएट कर कुछ रेफर कर किया किसी ने तो आपने साइन अप किया तो वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, उनको आप लोग पैसों में कन्वर्ट कर ले। तो पैसों में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। इसके अलावा बात की जाए और कुछ चीज़ों के बारे में तो समझिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप केवल एक ही चीज़ के बारे में या एक ही उसके बारे में बता सकते हो। आप लोगों को कई सारी टेक्निक मैंने बताई हैं सोशल मीडिया पर। यदि आप लोग इन सब में इंटरेस्ट रखते हो तो ही आप काम करें। यदि इनमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप दूर रहिए इस काम से। कोई भी जिद या ज़बरदस्ती नहीं होती है कि नहीं इसका आपको करना ही करना है। यदि आपको लगे कि नहीं मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर मुझे ये करना चाहिए, तो तब जाकर आप लोग करिएगा। यदि आप लोग नहीं चाहोगे कि नहीं मुझे इस तरीके से नहीं करना तो फिर वो दिक्कत वाली बात, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया अब ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर आप लोगों को काम करना ही पड़ता है। यदि आप लोग वहाँ पर काम नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो वही बहुत अच्छी बात है। देखिए यदि आपके पास किसी क्षेत्र का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप उसको दूसरे के साथ बांटकर भी कमाई कर सकते हैं। जैसे आपको स्टॉक मार्केट, शिक्षा, वित्त, कानून इन सभी का ज्ञान है तो आप इसमें सलाहकार बन पाएंगे कि कभी लोगों को अपनी सलाह दे सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, होना चाहिए। आपको वर्तमान समय में आप अपने घर नहीं छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं। ग्राहक सेवा की नौकरी आपको ऑनलाइन 10वीं और 12वीं कक्षा तक डिग्री मिल जाती है। यदि आप इसके लिए आपको एक ग्राहकों और सवाल लेना चाहते हैं तो देखिए इसमें मैसेज, फ़ोन, ईमेल के जरिए ग्राहकों को अपनी वो चीज़ें हैं परेशानियों का हल बताना चाहिए। देखिए आप लोगों को पता है कि ऐसी कई सारी ट्रेनिंग करूँगा और फिर मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग नहीं समझते हो। लेकिन देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यदि आप लोग गेम खेलकर पैसे कमा रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि नहीं मैं इस तरीके से क्या करूँ या इस तरीके से क्या मैं डाउनलोड करूँ या मैं किस ऐप में पैसे इन्वेस्ट करूँ या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हो तो देखिए वो है वेबसाइट के बाद आता है, पहले आता है यूट्यूब के बाद आता है वेबसाइट। यदि आप लोग यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते तो फिर आप लोग वेबसाइट पर, यदि आप लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो तो यूट्यूब से ही कमा चाहिए। काफ़ी टेक्निक होती हैं लोगों के साथ काम करने की, लेकिन किन टेक्निकों से या किन टेक्निकों के बाद काम करना चाहिए सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंटता रहती है। यदि आप लोग इस इम्पोर्टेंट के थ्रू काम नहीं करते तो फिर आपको लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि नहीं आपको यदि काम करना है तो कुछ इस तरीके से करना होगा कि आपको उससे कुछ प्रॉफिट होना, कि इस तरीके से कि आपको बता दिया और वैसे आप पैसा नहीं कमाना है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन मैंने कई सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर की या काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात को माना और आज अच्छा खासा पैसा भी कमाया। लेकिन
सबसे पहली बात यही आती है कि नहीं, इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। बाय मेरे लिए डिपेंड नहीं करना, मेरे लिए तो हमेशा से यह डिपेंड करता था कि नहीं, आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। काम करने के बाद कि साल 2030 तक स्मार्टफोन की दुनिया में बदलने वाली, उन्होंने कहा था कि 2030 तक स्मार्टफोन में कॉमन इंटरफेस में बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस स्मार्ट ग्लास और अन्य डिवाइस का इस्तेमाल कर लिया जा सकेगा। पिक्का के अनुसार 2030 तक का इंसानी शरीर से सीधे तौर पर चिपसेट टैटू और इंटीग्रेटेड किया जा सकेगा। 2030 तक जो स्मार्टफोन ख़त्म हो जाएंगे, एक टैटू के माध्यम से ही सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देखिए, iOS और क्या बोलते हैं, iOS और क्या बोल रहा था मैं, बता रहा आपको, थोड़ा मिनट की। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। आज के से कुछ वक्त पहले फीचर फ़ोन होना ही बड़ी बात थी, लेकिन आज के समय 2G 3G 4G भी होना बहुत छोटी बात हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताएं, iOS और एंड्रॉयड के बीच अक्सर तुलना होती रहती है कि इन दोनों के बीच जब तुलना होती है तो यह देखा जाता है कि कौन पहले फीचर लाया। और जब तक iOS और लेकर 179 सेंटीमीटर तक की रेंज में स्मार्ट टीवी की सीरीज़ लॉन्च की है। कंपनी खास तौर पर इसमें सेगमेंट के लिए 500 से अधिक फ्रेंचाइजी के साथ साझेदारी के द्वारा अपने सर्विस सेंटर तक करने में काम कर रही है। इससे कंपनी की सर्विसेज देश भर के 19,000 पिन कोड्स तक उपलब्ध हो गई। और प्राइस की बात करें तो जेब 55W2 की कीमत 14,000 क्या बोलते हैं 40,000 999, ठीक है, इस तरीके से। और इसे सभी मुख्य रिटेल स्टोर्स को shop.zebronics.com ने भी खरीदा जा सकता है, ठीक है। तरीके से आप लोग बाय कर सकते हो वहाँ पर। अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ में बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बदलाव यह किस तरीके से किया जाए या क्या ऐसा ना किया जाए कि आप लोग उससे प्रॉफिट ना उठा पाए, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं इन पर ध्यान करता हूँ कि नहीं, यहाँ मुझे इस चीज़ों के बारे में पोस्टर एवं चार्ट पर तैयार कर सकते हो। देखिए, और इसके बदले में ग्राफिक डिज़ाइनर अपना पेक भी करते हैं। आज पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भी ऐसी कई सारी नॉलेजेबल बातें रहती हैं जो कि लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या सोच रहे हो तो अच्छा बिजनेस आइडिया मिल रहा है, तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी सारी ऑनलाइन टॉप्स है उसके बारे में बताऊँगा, तो समझिए। देखिए, लेकिन जब बात आती है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाए जाएँ, तो देखिए, और वहीं कई सारे लोग हैं जो सोच पाते हैं कि आप लोग ऑनलाइन वर्क करते हो तो उसका आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको समझना होगा कि किस तरीके से। देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं एक एक करके कैसे बताऊंगा। जैसे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो योर वेबसाइट, हाउ टू ग्रो योर ऐप, या फिर हाउ टू रेफरेंस एंड मनी, या फिर हाउ टू इनकम फॉर ऑनलाइन या एंड ऑनलाइन, ठीक है। इस तरीके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं। काफ़ी जो क्वेश्चंस होने के बाद भी लोग हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं और पूछते हैं, और फिर इसके बाद मैं भी काफ़ी सारी टेक्निकों के बारे में बताता हूँ और साथ में बताता हूँ नहीं आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से काम कीजिए, आपको जो कुछ होगा। मैं इस तरीके से लोगों को समझाता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मेरी इन बातों को समझते हैं और मुझ पर बिलीव करते हैं। बिलीव करने के बाद मैं आप लोगों को काफ़ी सारी टेक्निकों के बारे में बता देता हूँ। वो लोग बोलते हैं हाँ सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, इससे हम लोग जरूर कामयाब हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया बस नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि भविष्य में यदि वो लोग काम कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करें तो उन लोगों को जो उसमें सक्सेस मिले, क्योंकि अभी का जो टेक्निकल लाइन है या टेक्निकल कही जाए फील्ड तो काफ़ी अच्छी होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो या अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एक ऑप्शंस ऑनलाइन भी होता है। यदि आप लोग ऑनलाइन तरीके से काम करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो घर बैठे। उनको कोडिंग करने पर भी पैसा दिया जाता है, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आपको केवल पोस्ट है या ब्लॉग अपलोड करने पर भी पैसा देती हैं, या कुछ वेबसाइटें। और प्रॉफिट कमाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों के साथ धोखा कर देती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से
वह करूँगा, इस तरीके से काम करूँगा, इस तरीके से काम नहीं करूँगा तो मैं इसमें जरूर हो पाऊँ, ठीक है। इस तरीके के भी लोग होते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या ना करने के बाद भी आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ऐसा काम करूं या क्या फिर मैं भी जो चीज़ें हैं वो लोगों के साथ होती है, लेकिन क्या ऐसा करें या क्या ऐसा प्रॉफिट उठाएं कि यदि आप लोगों को सोशल मीडिया वर्क पर सोशल मीडिया के पर जॉब करते करते आप लोगों को लाखों से करोड़ों रुपए कमाएं तो बिल्कुल आसान बात है, बहुत अच्छी छोटी बात है, आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन किस तरीके से किया जाए या फिर कौन सी ऐसी टेक्निक लगाया जाए, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अभी के टाइम में पैसा कमाना जितना आसान है उतना ही कठिन हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया में काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। यदि आप लोग यदि टेक्निक से या किसी सोच से काम नहीं करते तो फिर आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। ऐसे कुछ जानकारी होती है, लेकिन मैं हमेशा से ट्राई यह करता हूँ यदि आप लोगों को काम करना है तो वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किस बेसिस पर किया जाए या कैसे किया जाए, इससे हम अपना करियर बना सकते हैं या फिर इससे हम अपना आगे तक का सफ़र जारी रख सकते हैं, इनके बारे में काफ़ी लोगों के डाउट रहते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्लियर कर दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं इससे कुछ प्रॉफिट नहीं है तो इसके बारे में मैं समझा दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं और लोग इस पर काम करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए लोग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि नहीं मुझे सर इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से। देखिए भाई एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, लेकिन आप लोग यदि अच्छे से लगन से काम करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। यदि आप लोग थोड़ी होता है कहीं भी या कुछ भी वो करते हो तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं हम आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन किस तरीके से बनाया जाए या किस इस तरीके से किया जाए कि आप लोग उससे प्रॉफिट कमा सकते, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और फिर नुकसान कर बैठते, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आगे भी कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि नहीं मुझे इस तरीके से काम करना है या फिर ऐसा करना है, देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्या करें या फिर ऐसे ही कौन सी मतलब ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन मैं तो हमेशा से केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि नहीं आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा या इस तरीके से काम करना पड़ेगा, या फिर आप किसी वेबसाइट के पर काम कर रहे हो या किसी ऐप पर काम कर रहे हो, या आप लोग को लगता है कि नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए, तो वह भी एक अच्छी वाली बात है या फिर इस तरीके से स्टडी नहीं करूँगा। तो देखिए भाई भी एक देखने वाली बात होती है, लोग बोलते हैं कि नहीं सर आप एक गलत बोल रहे हैं या फिर आप ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसे में क्या हुआ। देखिए सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से नहीं बताते, कुछ लोग तरीके से बताते हैं, लेकिन डिपेंड है नहीं करता, डिपेंड है करता कि नहीं मैं किस तरीके से काम करूं या किस तरीके से बताऊं, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा, आप लोगों को बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन काम करने का ट्राई करूँगा तो मैं कर सकता हूँ, बस मैं इतना ज़रूर जानता हूँ। तो इसी तरीके से कि आपको भी सोचना है कि नहीं मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ, मैं इससे कुछ भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। बस इतना चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, इतनी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों को काम करते रहना है, तो आप लोग जरूर सफल होगा। यदि आप लोग ऐसे नहीं मैं इस तरीके से काम नहीं करूँगा तो फिर मैं लॉस में आ जाऊँगा, फिर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं समझते और अपना नुकसान करवा बैठते, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और काम करते हैं और उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उससे क्या आपको प्रॉफिट होगा, क्या आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इसके बारे में आप लोगों को समझ चाहिए। तो देखिए कैरियर बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म दिए होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म टेस्टेबल होते हैं और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म टेस्टेबल नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखा करो। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इसको टेस्ट करते हैं और इससे अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके थ्रू भी अपना जो है काम नहीं कर सकते और प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पर काम करते हैं और काम करने के बाद यहाँ पर वो लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे ट्रिक हैं या कुछ ऐसा है कि आप लोग उससे पैसा कमाते हो। देखिए इसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ घटती हैं, लेकिन वो लोग इसके बारे में नहीं बताते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में
वो बताते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए वो आप लोग सही सोचते हो, वो आपकी भी सोच सही है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इन ट्रिकों के बारे में बताऊँगा। यदि आप लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हो तो भाई लोग कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, ठीक है। मैं इस चीज़ का खास का ध्यान रखता हूँ। और कुछ लोग होते भी हैं जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से ये करूँगा, इस तरीके से वो करूँगा, तो वो लोग फेल हो जाते, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताऊँगा यदि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और ट्रिकों के बारे में बताऊँगा कि यदि और दोस्तों को यहाँ बताएं लगभग कि सभी बिजनेस लागत में कम से कम लोग लागत करूँ तो मुझे आगे जो उसमें सफलता मिली, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ों के बारे कैसे देखिए ब्लॉगिंग या डिजिटल प्रयोग में करियर बनाने का एक शानदार तरीका है। यह इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन गया है और हर दिन लोकप्रियता बढ़ रही है। ब्लॉगिंग कम पैसे कमाने के नए लोग बता सकता हूँ कि यदि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू काम करना चाहते हो तो वह एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और साथ में मैं भी यदि काम करता हूँ सोशल मीडिया पर तो मैं भी काफ़ी सारी टेक्निकों की बात समझने के बाद काम करता हूँ। यदि आप लोग उस टेक्निकों का यूज़ नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आप लोग कर सकते हो। यदि जैसे आप लोगों को कुछ और टेक्निक के बारे में बताया जाए तो ऐसी कौन सी और मतलब चीज़ें हैं टेक्निकल फील्ड में कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो सकें या आगे अपना करियर बना सकें, तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जिसमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपना करियर बना सकते हो। बस जो ट्रस्टेबल है, ऐसे नहीं कि सभी ऐप हैं या फिर सभी वेबसाइट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जाने पहचाने और समझे हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे अच्छा और बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और ब्लॉगिंग करने के लिए वेबसाइट, ठीक है। ऐसा कुछ मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं इससे कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा, इन सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं कुछ इस तरीके से काम किया जाए या इस तरीके से काम किया जाए कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं इस तरीके से काम होगा और काम होगा तो उससे काम होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इसके बारे में भी मतलब वो कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि उससे प्रॉफिट ना निकालें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे प्रॉफिट निकाल कर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे टेक्निकल फील्ड काफ़ी अच्छी फील्ड लग रही है या फिर मुझे टेक्निकल लाइन में जाने के साथ आगे कुछ करियर बनाना है, तो उसकी साइड आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, जैसे कि आप लोग यदि गेम भी खेलते हो तो उसमें भी काफ़ी आप लोगों को टेक्निकों का और दिमाग का यूज करना पड़ेगा। वहाँ भी यदि आपसे कुछ मिस्टेक होता है तो आप फिर वहाँ से भी ड्रॉप हो सकते हो। सबसे बात कहाँ आती अटक जाती है ड्रॉप पर, कि ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं या ऐसा क्या करें कि वहाँ पर हम लोग ड्रॉप ना हो बल्कि उससे कुछ ना कुछ कमा सकें, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ें रहती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा से बोलते हैं और बताते हैं कि नहीं मैं इसके थ्रू काम करके भी पैसा कमा सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं इसके थ्रू भी पैसा कमा कर काम कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से काम करूँगा और मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, तो नहीं वो लोग होते हैं और इससे इनकम भी जनरेट कर सकते। देखिए सबसे बड़ी मैं आप लोग कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में निकाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरीके से और भी आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ऐसा कुछ आप लोगों को रहता है, लेकिन इसके बारे में भी काफ़ी जो लोगों के लिए डाउट रहते हैं कि क्या इससे वास्तव में पैसे, बात आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी इस बात को नहीं समझते हैं, अपना नुकसान करवा लेते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हमारी बात को जानते हुए काम करते थे तो आज काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि किस तरीके से उठाना चाहिए प्रॉफिट या किस तरीके से नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी इस बात में करनी होती है। चाहे आप लोग ऑफलाइन करो तो उसमें आप लोगों को सैलरी बेस पर काम करवाया जाता है, तो काफ़ी हद तक करवाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता है और काम करने के हिसाब से उतने आपको तनख्वाह नहीं मिल पाती जितना आप लोग ऑनलाइन काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सोशल मीडिया में है कि आप केवल एक बार मेहनत कीजिए और बार बार करते रहिए। यदि आपको मेहनत करने से कितना क्या पैसा मिलता है वो आपको मिलकर आगे डिपेंड करता है। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि यदि आपको पैसा जनरेट करना है तो काफ़ी
काफ़ी चीज़ों का आप लोगों को जो है सामना करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं टाइप पर कार्य पूरा करना होता है। देखिए आज इस लेख में आप जानेंगे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं 2022। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई शूट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए इतना पैसा कमा लेता हूं कि जिससे आराम भी अपनी ज़िंदगी ज़रूरतों का पूरा कर पाऊँ। ब्लॉगिंग से ऑनलाइन पैसे कमा सकते। मेरा आप क्या हुआ? तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक एक दूसरे मतलब जब तक जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जैसे कि छोटे क्रिएटर हैं, तो वो काफ़ी चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से काम नहीं कीजिए। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी बातों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर इग्नोर भी कर देते हैं। कुछ लोग गौर करते हैं तो वो लोग प्रॉफिट उठा ले जाते हैं, जो लोग इग्नोर करते हैं तो वो लोग लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान रखा है कि जो लोग नहीं समझते हैं कि किस तरीके से या क्या करना पड़ेगा, या फिर आप लोग कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में भी जानते होगी कि नहीं मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ, इस तरीके से काम करने के बाद मैं प्रॉफिट उठा सकता हूँ। अब इसके अलावा बात की जाए कि सोशल मीडिया पर यदि कौन कौन से बाइक किए जाएँ या क्या क्या ऐसा किया जाए तो उसकी जल्दी से जल्दी सक्सेस हो सकूँ। देखिए उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी इन बातों को समझते हैं और फिर समझने के बाद काम भी करते हैं, तो वो लोग प्रॉफिट उठा ले जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हमारी इन बातों को नहीं समझते हैं और फिर अपना लॉस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन किस तरीके के होते हैं, क्या करना पड़ेगा या क्या ना करना पड़ेगा, इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो वो भी आप लोग रखिएगा। लेकिन जो लोग होते हैं वो लोग पूछते हैं या कुछ लोग नहीं पूछते हैं, तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं मैं इस तरीके से क्या करना चाहूँगा या क्या नहीं करना चाहूँगा, तो वह आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो वह अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते तो वह एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके के भी लोग होते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो वो लोग इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं वो लोग इसको नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन काफ़ी जो चीज़ें हैं लोगों के साथ होती हैं और लोग इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और यहाँ तक की बात की जाए और कौन कौन से ऐसे वो हैं कि मैं उससे काम करके पैसा कमा सकूँ, तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो लोगों के साथ होती हैं, लोग भी इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं।